Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. शिव फूड्स टिफिन सर्विसेज। अब खाएं घर जैसा खाना, घर से दूर रहकर भी। हमारी विशेषताएं: शुद्ध शाकाहारी भोजन, कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं, शुद्ध तेल और मसालों से तैयार, प्रतिदिन मेन्यू में बदलाव, किफायती दर पर टिफिन, शहर के मध्य स्थित, मंथली टिफिन की सुविधा, पेपर टिफिन की सुविधा, घर, ऑफिस, हॉस्टल और हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था के साथ। वंशिका स्टेट कॉलोनी, धनौली, आगरा। मैं समस्त पूरे उत्तर प्रदेश और अपने शहर आगरा के वासियों को गुरु रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमने गुरु रविदास जी की जयंती को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। सर, जैसे देखने को मिला है, जो आपके पूर्वज हैं गुरु रविदास जी, बाबा अम्बेडकर जी, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, इन्होंने सभी ने जो है शिक्षा पर जोर दिया है। वर्तमान काल में आज दलित और मुस्लिम समाज शिक्षा से आखिर क्यों पिछड़ा हुआ है? देखिए, दलित और मुस्लिम समाज जो है सन 1947 के बाद, जब हमारा देश पहली बार स्वतंत्र बना था, तो चाहे मुस्लिम समाज हो या दलित समाज हो, ये फर्स्ट क्लास में आते थे जितनी भी जॉब होती थी जी। ये उसके बाद से सन 1960 के बाद, 70 के बाद ये सेकंड क्लास में गए, सेकंड से थर्ड में गए, थर्ड से आज की पोजीशन ये हो गई सन 2000 से पहले की कि ये लोग सिर्फ चपरासियों तक और वहाँ तक सीमित रह गए। और मैं नहीं मानता कि हम लोग पिछड़ रहे हैं आज के वक्त को देखते हुए, लेकिन सन 2000 के बाद जिस तरीके से दलित और मुस्लिम समाज के बच्चे हैं, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, वो जिस तरीके से अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं पढ़ाई में, और जगह जगह कहीं भी देख लो आप, चाहे वो IPS हों, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो डॉक्टर हों, सब जगह वो अपना हिस्सा ले रहे हैं और हर जगह आपको जो है परसेंटेज बढ़ी हुई मिलेगी। वक्त ये है, हालात ये है कि कुछ जो लोग हैं जो पढ़ाई करने में असमर्थ रह जाते हैं, मतलब किसी भी वजह से कह लो, चाहे वो पैसे की कमी से कह लो या उनकी कोई मजबूरी है उसकी वजह से कह लो, लेकिन हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो कहना है, हमारा जो सबसे पहला मुद्दा होगा, वो सबसे पहला मुद्दा होगा पढ़ाई को लेके। सबसे पहले हम शिक्षा के ऊपर जोर देंगे। आप जो है मुस्लिम समाज के होने के नाते आपके यहाँ जो दहेज प्रथा का ज्यादातर जो प्रचलन है, उस पर सर ज्यादा जोर दिया जा रहा है या शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, आज का जो वक्त है, जो पुराने लोग हैं, धीरे धीरे नई जनरेशन आगे आ रही है, दहेज की प्रथा कम होती जा रही है और बच्चे पढ़ाई की तरफ ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे सब पढ़ेंगे लिखेंगे तो चीजें समझ आ जाएंगी और सब चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये किसी की ताकत नहीं है कि वो मैं किसी को जाके ये कह दूं कि आप दहेज मत दो और वो ना दे। जिसको देना है वो तो देगा, लेकिन मेरा कहना यह है, जब पढ़ाई होगी, शिक्षा होगी, तो बच्चे खुद फैसला करेंगे कि क्या उनके लिए सही है। आप अपनी कौम को, समाज को, मुस्लिम समाज को शिक्षा के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने मुस्लिम समाज को संदेश, सबसे पहले तो मैं मुस्लिम समाज की बात अपने शहर और अपने जहां मेरा जन्म स्थान है, मंटोला, डोलीखार जिसको कहते हैं, मैं वहां पर सबसे पहले जो भी कोशिश करूंगा, अगर हमारी सरकार आई, हमारी गवर्नमेंट आई, तो मैं महिला डिग्री कॉलेज बनाएंगे हम लोग। मेरा सारी ताकत सबसे पहले उसके लिए रहेगी। सर, देखने को ये मिला है मुस्लिम समाज में, जो जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं, उसमें दहेज इतना दिया जाता है कि आपकी जो नौजवान नस्ल है वो क्राइम की ओर पैर रख रही है, पैर जमा रही है, क्योंकि उसको अपनी बहन बेटी की शादी करनी है। और एक तरफ जो धनाढ़ लोग हैं जो 1 करोड़ शादियां करते हैं, अगर वो सर अपनी उन 1 करोड़ की शादी में गरीब परिवार की 10 बेटियां मिला ली जाएं
उसकी बेटी भी विदा होगी और 10 गरीब परिवार की बेटियां विदा हो जाएंगी, तो उसमें सर आपका क्या संदेश है समाज के लिए? देखिए, सीधा मैंने अभी आपको बताया था, जो शिक्षा है, जो पढ़ाई है, वो हर चीज़ को बदल देती है, आपकी सोच को बदल देती है, आपके जीने के अंदाज को बदल देती है। आप समझ लीजिए कि जब बच्चे आज की डेट में, आज कॉन्वेंट में आप देखिए ना, मुस्लिम बच्चे कितनी क्वांटिटी में पढ़ रहे हैं। जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो चीज़ें अपने आप सुधरेंगी, हालात अपने आप सुधरेंगे, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो लोग अपनी करनी के खुद जिम्मेदार हैं। सर, हिंदुस्तान सिस्टम जो है, जिसको हम सभी समाज मिलकर उस सिस्टम को बखूबी संभाले हुए हैं, चलता है सिस्टम, उस सिस्टम में मुस्लिम समाज का भी काफी योगदान रहा है पूर्वजों से और आखिर भी रहेगा। तो उसे शिक्षा की आप जो बात कर रहे हैं, तो ऐसा देखने को मिला है अब की सरकार में IPS PCS मुस्लिम भी ज्यादातर आए हैं, तो उस पर आप क्या रोशनी डालना चाहते हैं? देखिए, ये सरकार में जो IPS और जजेस, डॉक्टर्स, जो इंजीनियर्स जो आ रहे हैं ना, इस गवर्नमेंट के पास पूरा डाटा है। जो गवर्नमेंट इस समय प्रेजेंट में चल रही है, उनके पास पूरा डाटा है। और जो आरक्षण ख़त्म करने की बात चल रही है, वो वजह ही ये है कि जब हम लोगों के आरक्षण ख़त्म कर दिए जाएंगे तो हम लोगों के लोग कम पहुंचेंगे और कम तादाद में पहुंचेंगे, जो हमारी बात नहीं उठा सकते। नहीं सर, अभी देखने को ये मिला है IPS PCS मुसलमान बिरादरी, आपकी बिरादरी के लिहाज से काफी लोग उसमें अब की बार आए हैं इस रैंक में। क्या उनको अपनी काबिलियत के अनुसार कहूं या सरकार का योगदान होते हुए वो काबिल हुए हैं? देखिए, अगर आप इसको सिरे सरकार का देंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई भी गवर्नमेंट जो है ये चाहे कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग आगे आए, IPS बने, जज बने, हम लोगों का हिस्सा हो कहीं भी। ये उनकी अपनी खुद की काबिलियत है, उन बच्चों की अपनी काबिलियत है, उन्होंने अपने बल पे, अपनी मेहनत के दम पे वो IPS और जजेस बने। और शहरवासियों क्या कहना चाहते हैं आप? मैं अपने शहरवासियों शिक्षा के लिए अपने शहरवासियों को कहना चाहता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा जो फोकस करें वो बच्चों की पढ़ाई को लेके करें, और जो छोटे छोटे बच्चों को कामों पे निकाल देते हैं तो रोकें, अपने आप को, आधा पेट रोटी खाएं, लेकिन पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस करें।